दो भाई थे, एक अमीर और एक गरीब। अमीर भाई गरीब भाई से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो उनके माता पिता का लाडला और सभी का प्रिय था। एक दिन अमीर भाई ने गरीब भाई से कहा, चलो अपने पिता से मिलने चलते हैं मेरे भाई। गरीब भाई सहमत हो गया और जब वे चल पड़े तो अमीर भाई अपने लिए रोटी लाया, जबकि गरीब भाई के पास यात्रा के दौरान खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब गरीब भाई ने अपने अमीर भाई को खाते हुए देखा तो उसने कहा, मेरे भाई, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो। अमीर भाई ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपनी एक आँख दोगे तो मैं तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दूंगा। गरीब भाई ने अपनी एक आँख निकाल ली और रोटी के एक टुकड़े के बदले अपने भाई को दे दी। कुछ दूर चलने के बाद गरीब भाई को फिर से भूख लगी और उसने अपने भाई से रोटी का एक और टुकड़ा मांगा। अमीर भाई ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आँख दोगे तो मैं तुम्हें पूरी रोटी दूंगा। गरीब भाई ने अपनी दूसरी आँख निकाल दी, जिससे वह अंधा हो गया। फिर अमीर भाई ने गरीब भाई को घसीटकर कब्रिस्तान में ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। जैसे ही सूरज डूबा, 3 कौवे कब्रिस्तान के ऊपर इकट्ठा हुए और आपस में बात करने लगे। अंधे भाई की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बूढ़े कौवे ने पूछा, आज तुमने दुनिया में क्या किया है? कौवे में से एक ने जवाब दिया, मैंने सम्राट की बेटी को बीमार कर दिया, जिससे वह जीवन और मृत्यु के बीच तड़प रही है। एक और कौवा बोला, मैंने एक भाई को अपने ही भाई की आंखें फोड़ने के लिए उकसाया। कौवे फिर हंसे और अपने रहस्य साझा किए। एक कौवा बोला, मेरे देश में एक ओस है, जिसे अगर अंधे व्यक्ति की आंखों पर रगड़ा जाए तो उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। एक और कौवा बोला, अगर सम्राट की बेटी को पता चले कि उसके बिस्तर के नीचे एक मेंढक है, जिसे उसके नहाने के पानी में डाला जा सकता है, तो वह ठीक हो जाएगी। कुछ ही देर बाद कौवे उड़ गए। अंधे भाई ने कौवे द्वारा बताई गई ओस को महसूस किया। जब उसने इसे अपनी आँखों पर रगड़ा तो उसकी दृष्टि वापस आ गई। शहर अंधे लोगों से भरा हुआ था, इसलिए उसने अपने निवासियों से कहा, कोई भी अंधा व्यक्ति जो इस ओस को अपनी आँखों पर रगड़ेगा, वह तुरंत देख सकेगा। दरअसल शहर के सभी दृष्टि लोगों की अंधे लोगों की दृष्टि वापस आ गई। शहर के राजा ने भाई को बहुत सारा धन देकर पुरस्कृत किया। इसके बाद भाई पड़ोसी शहर में सम्राट की बेटी को ठीक करने गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने राजा से कहा, अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो क्या आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने देंगे? राजा ने जवाब दिया, बस उसे ठीक कर दो, फिर मैं तुम्हें उससे शादी करने की अनुमति दूंगा। फिर भाई ने राजकुमारी के बिस्तर के नीचे छिपे मेंढक को उठाया और उसे नहाने के पानी में फेंक दिया। जब राजकुमारी ने इस पानी से स्नान किया तो उसका स्वास्थ्य और सुंदरता वापस आ गई। भाई ने राजकुमारी से विवाह किया और उनकी शादी के 7 साल बाद सम्राट की मृत्यु हो गई और छोटा भाई राजा बन गया। राजा के रूप में उसने अपने सैनिकों को अपने बड़े भाई को उसके पास लाने का आदेश दिया।
बड़ा भाई आया और यह जानकर बहुत हैरान हुआ कि उसका अंधा छोटा भाई राजा बन गया है। उसने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के खिलाफ कोई दुर्भावना या बदला लेने की इच्छा नहीं रखी। इसके बजाय उसने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने माता पिता को महल में अपने साथ रहने के लिए लाने के लिए कहा। बड़े भाई ने सहमति जताई और पूछा कि वह कैसे राजा बन गया और उसकी दृष्टि कैसे वापस आ गई। छोटे भाई ने उसे सब कुछ बताया और फिर राजा से अपने माता पिता को लाने की अनुमति मांगी। बड़ा भाई कौवे की बात सुनने और शहरों के रहस्य को जानने के लिए कब्रिस्तान गया ताकि वह अपने भाई की तरह राजा बन सके। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक कौवे को यह कहते सुना, मेरे देश में बीमार राजकुमारी ठीक हो गई है। उसने दूसरे कौवे को यह कहते सुना, मेरे देश में सभी अंधे लोगों की दृष्टि वापस आ गई है। तब सबसे बूढ़ा कौवा बोला, हमें जरूर कोई देख रहा है। कौवे कब्रिस्तान में खोजबीन करने लगे कि कौन उसके रहस्यों को उजागर कर रहा है। जब उन्होंने पाया कि बड़ा भाई चुपकर उनकी बातें सुन रहा है तो उन्होंने उसे मौके पर ही मार डाला। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।